नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर को। एक लेटेस्ट रिलीज हुआ इंटेल कोर 5 2100H, उसके साथ इंटेल कोर i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13450HX। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर है वो आपको Asus TUF F16 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर है वो आपको Dell G15 एंड Lenovo Eloque जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर पावरफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं। वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DT की। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर रिलीज हुआ है 18 दिसंबर 2024 को। अगर हम इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टल आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 64 बिट रेप्टल आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज सेम ही देखने को मिलता है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.8 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 GHz की। अगर हम इंटेल कोर 5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, पर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे 704 के बीच देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे 864 के बीच देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल कोर 5 2100H प्रोसेसर पे 7 MB की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे 9.5 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस L2 केस से
कम होता है। इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे 12 MB की देखने को मिलता है, बट इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे 20 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि L3Case 13450HX प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स देखने मिलता है, जिसमें बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 350 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत बेटर जीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के आईजीपी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे 1.1 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे 0.37 टेराफ्लॉप की देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे आपको जीपीयू परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR4, DDR5, LPDDR4X एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 196 GB की। यहाँ पर DDR5, DDR4 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे आपको रैम फ्रीक्वेंसी बेटर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा रैम आपको बेटर फ्रीक्वेंसी दे रहा है, जो कि आपको इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे बेटर फ्रीक्वेंसी का रैम देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से नो डाउट रैम के मामले में इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पे आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI LAN के बारे में बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि PCI LAN क्या होता है। PCI LAN ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम LAN बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा LAN होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे 20 PCI LAN देखने को मिलता है, बट इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे 20 PCI LAN देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि PCI LAN आपको इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। आप जान लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 बारे में। इंटेल Core 5 210 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1673, मल्टी कोर में 12923, और इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1837, मल्टी कोर में 14893। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे
बेटर देखने को मिलता है। फास्ट स्मार्ट सीपीयू के बारे में इंटेल Core i5 210 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3823, मल्टी कोर में 19193। अगर हम इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3583, मल्टी कोर में 25573। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल Core i5 210 इस प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में इंटेल Core i5 210 इस प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2175, मल्टी कोर में 10053, बट इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2273, मल्टी कोर में 10837। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एवं मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एवं मल्टी कोर का परफॉर्मेंस ज्यादातर आपको इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल Core i5 13 Gen 13450HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल Core i5 210 प्रोसेसर उसके साथ इंटेल Core i5 13 Gen जिसका वेरिएंट है 13450HX। अब जान लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल Core i5 210 प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेटर जीपीयू देखने को मिलता है, उसके बाद लो टीडीबी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का पीसी एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से जो इंटेल Core i5 13 Gen 13450HX प्रोसेसर है वो बेटर प्रोसेसर है। क्यों, मैं अभी आपको बताया था। तो ये जो इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर है, पहले तो इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेटर सीपीयू स्पीड भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है, एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर है वो बेटर प्रोसेसर है। अगर हम इंटेल Core i5 210 प्रोसेसर के बारे में बात करें, ये प्रोसेसर भी तगड़ा है, इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, इसमें भी आपको बेटर सीपीयू फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलता है। बट अगर हम कंपेयर करें इंटेल Core i5 13450HX प्रोसेसर के मुकाबले, ये जो इंटेल Core i5 210 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल Core i5 13 Gen 13450HX प्रोसेसर विनर निकल के आता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।